नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा से पहले अब बौखलाहट सामने आई है असदुद्दीन ओवैसी की, और फिर एक बार असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर को लेकर उगला है जहर। दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो है वो समय समय पर राम मंदिर को लेकर अपनी बौखलाहट और जो गुस्सा है वो जाहिर करते हैं, और फिर एक बार जो है वो नफरती बयान दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, जहां एक तरफ देश भर में राम मंदिर को लेकर लगातार तैयारियां जो हैं वो देखी जा रही हैं। देश भर में जो है वो खुशी का माहौल है कि किस तरीके से 500 वर्ष के बाद जो है वो अब आखिरकार 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने जा रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी और सुनहरी मस्जिद को लेकर जारी विवाद के बीच जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो फिर एक बार जो है वो अपने ही समाज के युवाओं को भड़काने का प्रयास किया है। तो वहीं दूसरी तरफ जहर भी उगला है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जहां हमने 500 साल तक सजदा किया, आज वो जगह जो है वो हमारे पास नहीं है। आप देख रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। देखिए किस तरीके से जो है वो जहर भरने का काम जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये ताकतें यानी कि जो देश की केंद्र सरकार है उसको ये ताकतें कहकर जो है वो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये ताकतें आपके दिल से एकजुटता खत्म करना चाहती हैं। सालों की मेहनत के बाद आज हम एक मुकाम पर पहुंचे हैं, इसीलिए अपनी ताकतें बरकरार रखो। देखिए एक तरफ जो है वो ताकतें बरकरार रखो जैसी बातें जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इन ताकतों को जो है वो बरकरार रखो, कहीं हमारी और मस्जिदें ना छिन जाएं। जी हाँ, इसी दौरान जो है वो असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों को जो है वो मस्जिदों को आबाद करने यानी कि नमाज पढ़ने की अपील की, और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा नौजवानों अपनी मिल्ली अहमियत यानी कि समुदाय की चिंता और ताकत को बरकरार रखें और मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना, अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का ये नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक नेमत है। निफाक और इंतशार मौत है, याद रखो मेरी इस बात को।
देखिए, एक तरफ जो है वो किस तरीके से जो है वो मस्जिदों को लेकर बात जो है वो असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, जैसे कि पता नहीं कितनी मस्जिदों को इस देश में ढा दिया गया हो। और आपके लिए बता दें कि जिस विवादित ढांचे को लेकर अभी तक असदुद्दीन ओवैसी लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और जिस तरीके से वो नफरती भाईजान के नाम से भी अब असदुद्दीन ओवैसी जाने जाने लगे हैं, जिस तरीके से उनके बयान जो हैं वो अपने समुदाय, अपने समाज और अपने धर्म के लोगों के लिए होते हैं। तो ये जिस ढांचे की बात कर रहे हैं, जिस बाबरी मस्जिद को लेकर अभी तक असदुद्दीन ओवैसी बरगलाने का काम करते हैं, उस बाबरी मस्जिद पर फैसला कोई देश की मोदी सरकार ने नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2019 9 नवंबर को फैसला किया गया था। पर बावजूद इसके किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो आज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है वो सवाल उठाते हुए नजर आते हैं और देश की सरकार को घेरने का समय समय पर प्रयास करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि लोगों यानी कि जो हमारे लोग हैं वो एकजुट रहने की अपील करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आज एक नौजवान सोचेगा कि उसे किस तरीके से खुद और खुद के परिवार को, अपने मोहल्ले को बचाना है। एकजुटता एक ताकत है और इसीलिए हमें एकजुट रहना है। तो देखिए, एक तरफ जो है वो लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, इस कदर लोगों के मन में जो है वो डर पैदा करने की कोशिश जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा की जा रही है कि आप एकजुट रहो, अगर एकजुट नहीं रहोगे तो ये सरकार जो है वो तुम्हें अलग कर देगी। तो देखिए, एक तरफ बाबरी मस्जिद को लेकर जो है वो असदुद्दीन बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि एनडीएमसी के द्वारा जो है वो कुछ दिन पहले अभी सुनहरी मस्जिद को जो है वो रोड से हटाने को लेकर जो है वो नोटिस जारी किया गया था, जिस पर जो है अब असदुद्दीन ओवैसी की फिर एक बार जो है वो बयानबाजी सामने आई है और उन्होंने कहा है कि इससे पहले नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने सुनहरी मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव पर लोगों की राय मांगने पर ओवैसी ने कहा था कि नोटिफिकेशन आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है और हमारे भारत संविधान का फ्रीडम और रिलीजन फंडामेंटल राइट है और वो एक हेरिटेज की जगह भी है, एक पूजा का स्थल भी है। ये पहली बार नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो संविधान को लेकर तमाम बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 29 के तहत जो आर्टिकल 29 का जो है वो वायलेशन जो है वो एनडीएमसी के द्वारा किया गया है, क्योंकि वो एक तरफ जो है संविधान को लेकर तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने ये तक कहा था कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार को आखिरकार मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है, उन्हें मस्जिद से नफरत क्यों है और क्यों मस्जिदों में आने वाली आवाजों से नफरत है। देखिए, एक तरफ अगर देश की मोदी सरकार को घेर कर और ये जो बरगलाने और तमाम जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं, इसका जवाब जो है वो आज सोशल मीडिया के माध्यम से जनता भी देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आज अगर हम बात करें कि अगर पक्ष और विपक्ष की बात करें तो बीजेपी अलग, अपना बीजेपी और जो तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं वो तो जवाब दे ही रहे हैं, पर हम जनता की नजर पर नजर डालते हैं कि किस तरीके से आज जनता जो है वो भी असदुद्दीन ओवैसी के लिए जवाब देती हुई नजर आ रही है। देखिए, एक तरफ है सुनहरी मस्जिद जिसको लेकर असदुद्दीन ये बयान दे रहे हैं, जिस पर अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एनडीएमसी के लिए जो है वो पत्र भी लिखा था और उन्होंने कहा था कि सुनहरी मस्जिद को तोड़ने पर राय जो मांगी जा रही है वो गलत है और इस तरीके की चीजें जो है वो एनडीएमसी के लिए नहीं करनी चाहिए। तो सुनहरी मस्जिद को लेकर जो राजनीति और ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों से नफरत है देश की मोदी सरकार को, या इसीलिए एनडीएमसी ये कदम उठा रही है, पर इसके पीछे का कारण ये नहीं है। दरअसल आपके लिए बता दें कि कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करने के लिए जो है वो सुनहरी मस्जिद को एनडीएमसी ने जो है वो हटाने के लिए देश की जनता से राय मांगी थी, क्योंकि आज जिस तरीके से एक ही समुदाय जो ये कहता है कि आखिरकार हमारी मस्जिदों को क्यों तोड़ा जा रहा है, तो इसका एक मेन रीजन ये भी है कि कहीं रोड तो कहीं जो है वो बीच चौराहे के तरफ साइड में जो है वो उस तरीके की मस्जिदों को बनाया गया है, जिस पर कई बार जो है वो सिर्फ एनडीएमसी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी जो है उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से भी कई बार जो है वो कदम उठाया गया है और उस तरीके से जो है रोड और जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है ऐसी जगहों से मस्जिद को जो है वो हटाया गया है। तो देखिए, एक तरफ जो है वो मस्जिद को लेकर लगातार राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो ये एक बड़ा कारण है कि लोगों की फैसिलिटीज और लोगों को जिस तरीके से तमाम समस्याओं का सामना जो है वो रोडों पर करना पड़ता
करता है कभी, और गलियों की अगर हम चौराहों की बात करें तो वहां पर भी जो है वो दरगाह जो है वो बनाई जाती है, मजार बना ली जाती है, जिस पर जो है वो पहले ही सरकार जो है वो कदम उठा चुकी है। और बात करें एनडीएमसी की सुनहरी मस्जिद को लेकर तो इस पर जो है वो सरकार यानी एनडीएमसी जो है वो उनसे राय मांगी थी जनता की तरफ से। इस पर भी असदुद्दीन ओवैसी की बौखलाहट है। एक तरफ जो है वो असदुद्दीन अपने आप को एक बड़ा वकील कहते हैं, पर उसके बावजूद भी वो किस तरीके से सिर्फ एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, आज ये देश के लिए जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, क्योंकि वो इन्हीं के भाई हैं अकरुद्दीन ओवैसी, जिसको लेकर आज भी लोग जो है वो सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी को घेरते हुए नजर आते हैं और उनसे सवाल भी पूछते हैं कि एक तरफ अपने समुदाय को डरा हुआ या फिर देश की सरकार को तानाशाह बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी को अपने भाई के बयानों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिस तरीके से वो 2080 की बात करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब एक पुलिस अफसर को भी धमकाया गया था अकरुद्दीन ओवैसी की तरफ से। यानी कि एक तरफ जो है ना खुद कानून मानना है और खुद भी गुंडागर्दी करनी है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से देश में नफरती माहौल पैदा करने की कोशिश जो है उसमें कभी भी पीछे हटते हुए नहीं दिखाई देते हैं असदुद्दीन और उनके भाई। जहां एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में खुशी का माहौल है, लगातार जो जनता है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील को लेकर भी तैयारियों में जुट गई है। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 जनवरी को सभी लोग अपने घरों में दीपावली बनाएं, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन कहीं ना कहीं जो है वो माहौल बिगाड़ने, नफरत जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर देखना अहम रहेगा कि एक तरफ राम मंदिर को लेकर बौखलाहट, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा के चुनाव जो हैं वो भी सर पर हैं, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी अपनी कम्युनिटी का वोट जो है लेने के लिए लगातार इस तरीके का बयान दे रहे हैं। पर हकीकत ये है कि असदुद्दीन ओवैसी का अगर हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की ज्यादा पहचान नहीं है सिर्फ हैदराबाद के आगे, क्योंकि वो हैदराबाद से ही सांसद हैं वहां। इसके अलावा उनकी पार्टी जो है, अगर हम उनकी पार्टी की बात करें तो उसका ज्यादा वर्चस्व जो है वो पूरे देश में नहीं दिखाई देता है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।